हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही आसान गुणनखंड लेके आए हैं और इसमें आप लोगों को बेसिक से बेसिक जानकारी मिलेगी। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। बहुत जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करिए। बस कुछ ही दिन में हम क्लास चैप्टर वाइज क्लास चालू करेंगे और क्या कहते हैं गुणनखंड के उसमें चर और अचर के बारे में भी बताना था, जो नहीं बता पाए हैं लेकिन थोड़ा बहुत बचाए हैं। दूसरा शॉर्ट वीडियो हमारा चर और अचर पे पड़ेगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर ज़रूर करिएगा। और हमारा चैनल है वनली स्टडी क्लास, तो आप लोग इस पर सब्सक्राइब अपना प्यार दुलार ज़रूर बनाइएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, लेकिन कोई बात नहीं, आप सपोर्ट करेंगे तो मेहनत भी क्या कहते हैं सब कवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम अपना सवाल। तो ज़रूर से आप क्या कहते हैं सवाल के लिए आप कापी पेन लेके बैठ जाइएगा, ताकि आपको नोट करने में आसान भी रहे और बात को समझने में भी आसान रहे। तो वीडियो अभी जल्दी बनाना स्टार्ट किए, जो उसमें गलती होगी थोड़ा बोलने में इधर उधर हो जाता है, तो जिसकी वजह से वीडियो सही से नहीं आता है, तो आप लोग उसको कवर करिएगा। धीरे धीरे हम अपना सही करने लगेंगे, क्योंकि एक हाथ से फ़ोन लेके वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए, हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर लेके आए हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को सवाल सॉल्व करके दिए थे और इस बार फिर गुणनखंड ज्ञात करेंगे। और दो सवाल लाए हैं, दोनों सेम हैं, बस प्लस और माइनस का डिफरेंट है। और हम इसमें ये जानेंगे कि प्लस माइनस से क्या फ़र्क पड़ता है। प्लस रहता है तो मुझे उसमें कोई डिफरेंट नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन माइनस रहता है तो मुझे कैसे उसको देखना रहता है, कैसे सॉल्व करना रहता है। तो आइए देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर। तो पहला सवाल लेके चलेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर हम आप लोगों को एक और बात बताए थे, चर और अचर के बारे में शॉर्ट वीडियो डाले थे। तो उसमें हम आप लोगों को ये भी कहे थे कि चर और अचर हम क्या कहते हैं, कैसे मतलब जानते हैं कि चर क्या है, अचर चर है। तो यहीं पर हम आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। तो चर जो होता है, चर है ऐसी राशियाँ जिसका मान बदलता रहता है, अर्थात स्थिर नहीं रहता है, चर राशियाँ कहलाती हैं। जैसे हम अभी गुणनखंड करेंगे, तो जैसे अभी यहाँ पर x के साथ 10 है, लेकिन अभी जब गुणा करेंगे तो x का मान अलग आएगा। और हम इसमें आपको बताएंगे भी कि x का मान निकालते कैसे हैं, x रखते कैसे हैं, उसको सिद्ध कैसे करते हैं, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटा। तो ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। तो सबसे पहले हम पहला सवाल लेके चलते हैं। तो इस सवाल को आप लोग देखिए, इस सवाल को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 लिखा है, यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ पर 12 लिखा है। तो हम 2 का अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो हमको 10 भी मिलता है और 12 भी मिलता है, यानी कि सम संख्याएं हैं। तो सम संख्या है तो क्या हम इनमें सम में से 2 को भाग नहीं कर सकते हैं? अगर 2 को भाग करेंगे सबसे तो कट जाएगा। दरअसल अभी हम ये सवाल आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी आपको समझना है। तो हम सबसे पहले सवाल आपको विस्तार से बताते हैं। ये देखिए, तो अब देखिए, ये चर संख्याएं हैं। क्या है? चर संख्याएं हैं। और ये जो है ये अचर संख्याएं हैं। तो चर और अचर आपस में क्या हो रहे हैं? गुणा हो रहे हैं। और ये हमारा क्या है? टोटल गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। तो गुणनखंड के लिए अब इसको हमें 4 भाग में करना है, तभी इसमें हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो एक बात देखिए, यहाँ पर 2 लिखा है। अब 2 को हमें किससे गुणा करना है? 12 से गुणा कर देना है। जो पीछे अचर संख्याएं लिखी रहती हैं और आगे जो चर संख्या के साथ संख्या होती है, उसको हम पीछे ले जाके अचर संख्या से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 12 और दूना, यानी कि 12 को अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और 24 हो जाएगा अगर, तो अब बात करते हैं कि 24 अगर है तो हम दूसरी लाइन जब लिखेंगे तो क्या हम 24 लिखेंगे? तो कैश नहीं लिखना है, यहाँ पर 24 नहीं लिखना है। 24 को केवल एक विकल्प के रूप में अपने मन में रखना है कि मुझे अब 12 नहीं बल्कि 24 को सॉल्व करना है। और जैसे सवाल है सेम सवाल रहेगा, ये 24 आप अपने मन में रखेंगे। अब बात आती है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब ही है गुणा करो, गुणा करके उसको खंड यानी कि उसको अलग करो।
तो अलग करने के लिए अब एक बात आती है यहाँ पे, यहाँ लिखा है 12 एंड यहाँ लिखा है 10, लेकिन मेरे पास क्या है 24। यानी कि मुझे ऐसी कोई संख्या लेनी है, ऐसी कोई संख्या लेनी है जिसको हम गुणा करें। क्या करें? गुणा करें तो 24 आए, लेकिन जोड़ दें या घटा दें तो मुझे 10 मिलना चाहिए। तो घटाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी माइनस का चिन्ह नहीं है। अगर आप घटाती हैं तो वही संख्या लेके गुणा करेंगी, जिससे आपके माइनस यानी कि चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी निशान ऐसा नहीं है, इसीलिए हम 2 सवाल लेके आए हैं। एक माइनस के साथ लेके आए हैं, एक प्लस के साथ लेके आए हैं। तो अब आइए देखते हैं, पहला सवाल देखेंगे। तो क्या दिया है गाइज यहाँ पर, 2x² प्लस, अब इसको यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं। क्या लगाते हैं? ब्रैकेट लगा के छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी संख्या लाएं कहाँ से, यानी कि सोचेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें कुछ नहीं सोचना है गाइज, हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, एलसीएम आप लोगों को आता होता है, लासा मासा कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता है। अगर नहीं पता है तो हम पढ़ाते समय वीडियो ज़रूर बताएंगे, उसमें आप ज़रूर देखिएगा। तो इसको पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 को यहाँ से करेंगे तो 2 छम 12, 2 तियाँ 6, ठीक है, और यहाँ पर 3 एक अन्नम 3, ठीक है। अब इसमें देखो मिल तो गया है, लेकिन हम करेंगे क्या, ठीक है। तो आइए ये भी देख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3, ठीक है। अब देखिए हमें गुणा करना है तो 12 आए, कितना आए 12 आए, लेकिन जोड़ें तो 10 आए। तो एक बात बताइए, यहाँ से देख लीजिए, 3 का गुणा अगर 2 से कर देते हैं, 2 का गुणा 4 से कर देते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक है, और 12 3 कितना हो जाएगा 36, तब तो ज़्यादा हो जाएगा टोटल अगर हम गुणा करते हैं। तो इसमें से हम भाग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 2 से और 3 का गुणा इससे, तो 2 दूनी 4, यानी कि 4 गुणे 6। अगर हम 4 गुणे 6 करते हैं, यानी कि 4 गुणे 6 करते हैं, तो ये 6 चौको 24 भी आ जाएगा, और 6 और 4 यानी कि 4 और 6 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 10 आएगा। ये दोनों हमारी शर्तें क्या हो गई, पूरी हो गई। तो अब यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 10 की जगह पे क्या हम 4 + 6 लिख सकते हैं? अगर हाँ तो लिख दीजिए। यहाँ के आप क्या करिए, लिखिए 4 + 6। इसके साथ x भी था, तो x को हम कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, प्लस अब यहीं पे बात आती है 24। तो 24 लिखना नहीं है हमको, क्या लिखना है 12 लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको खोल लेंगे तो 2x² + 4x + 6 का गुणा x से करेंगे, 6x आ जाएगा, प्लस इसको ऐसे ही उतारेंगे, क्योंकि जब किसी संख्या के बाहर कोई संख्या लिखी रहती है तो उसको क्या करते हैं, अंदर हम गुणा करवाते हैं। क्या करवाते हैं, गुणा करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम इसको तोड़ देंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो क्या करेंगे 2, ठीक है, 2x², लेकिन हम क्या 4 को 2 कर सकते हैं, यानी कि 2 गुणे 2 कर सकते हैं, बोलो हाँ, ठीक है। 6 को क्या हम 2 गुणे 3 गुणे कर सकते हैं, अगर हाँ तो हाँ। अब प्लस 12 को अगर 2 गुणे 3 कर सकते हैं, अगर हाँ तो ये भी सही है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए हम 2 हिस्सा ले लेंगे, इसको ले लो और इसको ले लो। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, ठीक है, कॉमन क्या है, तो इसमें देखो 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, साथ में x कॉमन है, यहाँ भी x कॉमन है। तो यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे। यहाँ बचेगा कितना, x बचेगा, प्लस बचेगा, प्लस उतार दो, यहाँ क्या बचा 2 केवल बचा, ठीक है। ये भी चला गया, ये भी चला गया, तो क्या बचा x बचा है, सॉरी 2 बता है, तो 2 को नोट कर लो, प्लस का निशान है, प्लस लगा दो। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लगता, प्लस है तो प्लस लगेगा, ठीक है। उस सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 तो कॉमन है, ठीक है, यहाँ भी 2 कॉमन है, 3 कॉमन है क्या, यहाँ भी 3 है, हाँ 3 है,
x कॉमन है, x नहीं कॉमन है, तो यहाँ पर 2 का 3 से गुणा करवा लीजिए। अलग अलग कॉमन नहीं लेना है, इनको आपस में क्या करवा लेना है, गुणा। तो 2 का 3 से गुणा होगा, 2 3 6, यानी कि यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आएगा। और 6 जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, x प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, ये बचेगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 6। इसको हम सरल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। और कैसे सरल करेंगे, देखिए, अगर हम x का मान निकालते हैं, ठीक है, यहीं पर x का मान भी निकाल लेंगे। तो x का मान निकालते हैं तो x प्लस 2 बराबर 0 रखते हैं। क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा गाइस, -2। तो ये एक मान ये आएगा। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा, 2x प्लस 6 बराबर 0 है। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर -6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x यहाँ गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। वो हम पिछले समीकरण हल करते समय बताए थे। तो 2 1 2, 2 3 6, यानी कि x का मान कितना आ गया, -3। ठीक है, अब इतना हमको कुछ करना ही नहीं है। अगर हम चाहते तो इसको इजी तरीके से भी लगा सकते थे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम इजी तरीका भी आप लोगों को बताएंगे।